नमस्कार, मैं हूं राकेश, लेकर आया हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। झालावाड़ जिले में पुलिस कर्मियों पर वर्दी का रोब इस कदर हावी है कि दिव्यांग ठेला कर्मी से मारपीट करने में भी उन्हें गुरेज नहीं किया और उसकी आंख ही चोटिल कर दी। लेकिन पुलिस अधिकारी ऐसे जवान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे ही बचाते नजर आए। मामला डटलाई कस्बे का है, जहां पुलिस चौकी के इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने एक पेड़ से दिव्यांग ठेला वाले से ऐसी मारपीट की कि उसकी दोनों ही आंखें डैमेज हो गई। 55 वर्षीय ठेले वाले कालूलाल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बाजार से घर लौट रहा था तो अपनी अपंगता के कारण ठेले को जल्दी जल्दी नहीं चला सका और सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी देवेंद्र सिंह ने उसकी जमकर ठुकाई कर दी। इस मारपीट में कालूलाल की आंख से खून आ गया और उसे दिखना बंद हो गया। इस मामले में पुलिस के अधिकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पुलिस का बचाव करते नजर आए। ठेला लगा मिला था सर, जो जाम लगी थी मेरे मार ट्रैफिक आगे सामने और वो आगे पीछे ले रहा था, जो उसको तो नहीं बोली और गाड़ी मुंह आया जो तीन चार साधन और आगे पीछे रहते है उतरते, मेरा तो मुंह इधर रहता है, उसने मेरे पीठ पे भी दी पीछे, फिर गाल पे दबा लगी जो आँख में जा लगी उसकी। सुनी ही नहीं करी सर, यहाँ भी आके था रात में मैं जो कोई सुना ही नहीं करी, एक सुई लगा दी कि जाओ के सुबह आ जाओ, काम का डॉक्टर बुला रहा जो आई रही अब तक मेरे को गाँव में भेज दिया बचा। 1 घंटा हो गया। क्या अभी तक कोई ने सुनवाई की है आपकी? कोई भी नहीं किया अभी। कोई सुनने वाला नहीं आया। क्या चाहते हो आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम तो हमारे साथ की कल से दूसरे के साथ भी करे, कार भी किक करो। ये मेरे मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। तो इनके रात को कुछ हुआ, वहाँ पे इन्होंने टोस्ट का ठेला लगा रखा था, तो इनके साथ पुलिस वाले आए, जाम तो लगा था बड़े साधनों की वजह से, लेकिन इनके साथ मारपीट करी, जैसे आए वैसे कुछ पूछा भी नहीं और इनको मारा बुरी तरह से। फिर हम वहाँ से घर आए, इनको लेके ये बेहोश हो गए थे, तो यहाँ घर से उठा के सीधे हम अस्पताल गए, तो अस्पताल में जाके और वापस इनको थाने में गए हम लेके कि भाई वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा दे। तो वहाँ गए तो जो जिन सर ने इनको मारा था उन्हीं सर ने गाली गलौज करी, बहुत बदतमीजी से बोले हमारे साथ। उन्होंने कहा कि ले जाओ हॉस्पिटल पड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। आपका वीडियो भी मैंने देखा है, उसमें स्वेलिंग नजर आ रही है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे कि अगर उन्होंने बदतमीजी की या कोई मार पिटाई की है। जो असनावर वाला मामला है वो भी जांच के अधीन है कि उसमें हुआ क्या था। और जहाँ तक ये मामला है, देखो पुलिस पे आरोप कोई भी लगा सकता है जी। आज मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है कि मैंने किसी के साथ मारपीट की। जब तक उस मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक ये पता नहीं चल जाता कि सच में मारपीट हुई है नहीं हुई है, तब तक दोषी मान लेना अपने आप में सही नहीं है। कोटा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अनंतपुरा पुलिस ने मुंबई के ड्रग सप्लायर दानिश मर्चेंट उर्फ चिकना फंटम को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ कर उसके ड्रग तस्करी के नेटवर्क के बारे में पता लगा रही है। तस्कर दानिश मुंबई के डोंगरी इलाके से फरार हुआ था। वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जहां कोटा में जारी नाइट कर्फ्यू के दौरान वह कोटा से बाहर निकलने की फिराक में था। उस वक्त पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोका तो कार में सवार लोगों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। इस दौरान कार चालक मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए कार की तलाशी ली तो उसमें 170 ग्राम चरस भी बरामद हुई, जिस पर अनंतपुरा पुलिस ने कार सवार युवक को एनडीपीएस में गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार चालक की भी तलाशी की जा रही है। इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर दानिश मर्चेंट उर्फ चिकना फंटम मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला है।
वह काफी शातिर होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की एक गैंग का खास गुर्गा भी बताया जा रहा है। फिलहाल कोटा पुलिस ने उसके किसी भी गैंग से संबंध होने से इनकार किया है। फिलहाल तस्कर फंटम रिमांड पर है और पुलिस उससे तस्करी के नेटवर्क के राज पता करने में लगी है। तो चेकिंग के दौरान हमें करीब 160 ग्राम चरस उसमें से बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस चरस के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और पोजेशन उस चरस का उसके पास था। व्यक्ति का नाम दानिश मर्चेंट अलियास दानिश चिकना उर्फ फैंटम, सन ऑफ अशरफ मर्चेंट, उम्र करीब 32 साल, निवासी नूरविला डूंगरी मुंबई का है। इस व्यक्ति को लाके इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो इसके पूर्व में भी मुंबई पुलिस में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अवैध मादक पदार्थों से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड मुकदमे दर्ज मिले। इस संबंध में हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी वहां से चल दिए हैं, यहाँ मौके पे पहुंच रहे होंगे और वो इस संबंध में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन अपने मुकदमों के संबंध में करेंगे। हमने तो जो यहाँ इससे सीजर किया है इसके संबंध में अनुसंधान SHO RK पुरम द्वारा किया जा रहा है। कोटा में एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारा बेटा अब पहुंच गया है सलाखों के पीछे। मामला शहर के उद्योग नगर थाना इलाके का है, जहां शराब के नशे में चूर युवक ने अपने ही बुजुर्ग मां से इतनी मारपीट की कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका राजकुमारी DCM इलाके की रहने वाली थी। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अजमेर रेवेन्यू विभाग में सर्विस करता है, जबकि छोटा बेटा उसी के साथ रहता था। छोटा बेटा शराब का आदी है। जानकारी के मुताबिक पिता की मौत के बाद बड़े बेटे रविकांत की नौकरी लगी थी। रविकांत अजमेर रहता है। मृतका राजकुमारी अपने छोटे बेटे शशिकांत के साथ रहती थी। शशिकांत के 2 बच्चे हैं। पिछले 3-4 महीने से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई है। 31 मार्च को शशिकांत ने शराब के नशे में अपनी मां पर ईंट से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग महिला को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। MBS अस्पताल में भी शराबी बेटा लड़खड़ाता रहा। हालत गंभीर होने पर पुलिस महिला के बयान नहीं ले सकी। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दरअसल पति की मौत के बाद राजकुमारी के पेंशन आती थी और पेंशन के पैसे लेने के लिए छोटा बेटा झगड़ता रहता था और अपनी मां से मारपीट भी करता था। 31 मार्च को उसने ईंट से अपनी मां के ऊपर वार किया था। शराब के नशे में अंधा हुआ हत्यारा बेटा अब जेल पहुंच गया है। ध्यान तो चुका, ये जानकारी मिली। फिर मैं अजमेर से आया, जब एडमिट थी और 2 दिन एडमिट थी, कल एक्सपायर हुई। वो लड़का शराब पीता था क्या? हाँ, शराब पीता तो शुरू से पीता शराब। उसने पहले भी कभी मारपीट की माँ के साथ? ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन पड़ोसन ने कहा करिए, पड़ोसन ने कहा करिए, बाकी तो अभी पीड़िता राजकुमारी जेर इलाज थी और बयान देने की स्थिति में नहीं थी। उसके परिजन कोई नहीं था। दिनांक 1 को वापस पुनः बयान लेने के लिए आए, फिर तो उस दिन भी कल भी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। आज दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत उसके मृतका के भाई राजेंद्र ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि राजकुमारी के साथ उसका लड़का शशिकांत रहता था, जिसने उसको मारपीट करके और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। राजेंद्र की रिपोर्ट पर 302 में मुकदमा दर्ज कर मुलजिम की तलाश जारी है। दोस्तों ने शराब पार्टी के लिए पहले तो दोस्त को बुलाया और फिर उसे शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई
और अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मामला बारा के अंता का है। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है और जांच में जुट गई है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि भंवरगढ़ निवासी उसका छोटा भाई जुगराज होली पर बालाखेड़ा अपने दोस्त के पास आया हुआ था। गुरुवार शाम को उसके दोस्त उसे बाइक पर बैठाकर दाएं मुख्य नहर पर ले गए, जहां उसे शराब के साथ जहरीली पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और अंता पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हुई 2 जने लेके गया नहर पे लेके जाके दारू पिला के मेरा भाई को दवाई पिला दी और मेरे को बद्दी लगी तो फिर मैं भाग के आया उधर से घर पे से। फिर मैं उस चप्पा का नाम लेके आया तो वो तो अस्पताल में आते आते दम तोड़ दिए। और वो दोनों युवक दोनों भाग गए उधर से। तो क्या रिश्तेदारी में थे क्या तुम्हारे? वो कुछ भी नहीं है हमारी रिश्तेदारी में। बोरगढ़ का रहने वाला यहाँ अपने फूफा जगन्नाथ बालाखेड़ा जी यहाँ 1-2 दिन अहमदाबाद जाने के लिए आया था ये। फिर अपने दोस्तों के साथ इसने दाईमुख के नहर पर शराब उराब पी। अधिक शराब पीने से ये बेहोश होने से या मृत होने से ये इसके घर वाले इसको वो बोरगढ़ ले गए। बोरगढ़ में घर वालों के कहने से बोरगढ़ थाने पर रिपोर्ट कराने पहुँच गए। तो बोरगढ़ थाने वालों ने हमारे यहाँ भेज दिया थाने पर। हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन का हत्यारा आखिरकार पुलिस के हाथ लग ही गया। पुलिस ने हत्यारे सुनील पांचाल को दौसा से धर दबोचा। पांचाल के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भी अब राहत की सांस ली है। सुनील पांचाल ने पैसों के लेन देन के चलते हिस्ट्री शीटर और शराब व्यवसाय जीतू टेंशन पर फायर कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी सुनील पांचाल को दौसा जिले से गिरफ्तार किया है तो उसके 2 अन्य साथियों को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने के दौरान पीछा कर रहे एएसआई पर भी उसने फायर कर दिया था, जिसमें एएसआई के पैर में गोली लगी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन के पुत्र की भी 1.5 साल पहले हत्या कर चुका था। इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। ये सुनील पंचाल जो मुख्य आरोपी था उसके दोनों साथियों को हमने यहाँ अनंतपुरा पुलिया के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उसी कड़ी में हमारी टीम जो पिछले घटना के दिन से ही बाहर एमपी और बारा में थी, उसकी साइबर टीम कोटा के सहयोग से आज हमें लगातार उसकी लोकेशन प्राप्त हुई थी, जिससे हमारी टीम उसका पीछा कर रही थी। उस लगातार पीछा करने के दौरान हमने आगे की पुलिस थानों से भी सहयोग प्राप्त किया था और उसी कड़ी में नांगल राजावतान थाना के पास टोल के पास उस बदमाश को हमारी साइबर टीम और पीछा करी टीम के सहयोग से उन लोगों ने पहले नाकाबंदी कर रखी थी। वहाँ उस सुनील पांचाल नाम के बदमाश ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने बड़े ही साहस का परिचय देते हुए नांगल राजावतान पुलिस ने उसको दस्तयाब किया। उस दौरान उसने पुलिस पे हमला भी किया और वहाँ पे एएसआई हैं श्री रंग मीणा, उनके फायर भी लगा है। वो अभी हॉस्पिटल में है। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली, लेकिन पुलिस ने हत्यारी पत्नी और उसके आशिक, नौकर और एक साथी को धर दबोचा। मामला बारा जिले के छिपाबड़ौद तहसील के गांव आका खेड़ी का है, जहां मार साहब का शव अपने ही घर में खून से सना मिला था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस को हत्या संदिग्ध लगी तो पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने अपने आशिक, नौकर और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ में थी, जो छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी रुकमणी और उनके खेतों में काम करने वाले नौकर जीतू के बीच अवैध संबंध बन गए थे। मृतक अध्यापक 15 दिन या महीने में अपने गांव लौटता था, जिसे प्रेम प्रसंग के रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी और नौकर ने घर के अंदर सो रहे पति को
हमेशा के लिए सुला दिया। कल रात में जब फ़ोन चला रहा था तब मेरी मम्मी ने मुझे डांट कर सुला दिया कि जल्दी उठना, हम अपने काम पर चलेंगे। सुबह जो है ना बाहर से ना साकल लगा दी और अंदर हमें मेरी बड़ी दीदी और मुझे अंदर भूस दिया और है ना फिर सुबह ये पूनम दूध लेने आया तब है ना ये हम सब मरे हुए मिले और मुझे सब मेरी मम्मी और जीतू भाई कौन है? जीतू भैया कौन है ये हमारे मतलब वो ना गुआड़ लगा रहा है काका जी पटा बजाओ मार साहब क्या वो क्या नाम था उनका? प्रेम का नारायण। अच्छा। काका जी का नाम प्रेम नारायण और काकी का नाम रुकमणी है। और वहाँ ने गुआड़ लगा रहा है कि जो काका जी ना ये महीना 15 जन्मा हो जा काका जी का। अच्छा। अच्छे वो गुआड़ कर काकी का संबंध हो जी वो गुआड़ का वाल है ना मरवा दिया काका जी। अच्छा। तो दोनों के बीच में अवैध संबंध थे? अवैध संबंध जिसके चलते हत्या की गई। हाँ जी के द्वारा वहाँ हत्या करेगा अपनी बन जाऊंगा कब तुम मालिक करगा। अच्छा। हाँ वो गुआड़ ने सोची पतो न पड़ो को तो अपनी रहूंगा जिंदगी भर काटी को बोल। अच्छा। आज छिपा बड़ौद थाना क्षेत्र के अंदर एक हत्या की सूचना पर एसएचओ छिपा बड़ौद, सीओ छिपा बड़ौद और आरपीएस प्रोफेशनल जयप्रकाश अटल में छिपा बड़ौद पहुंचे, जहां पर पता चला कि एक प्रेम नारायण मीणा एक माँ साहब हैं जो कि ना मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी टीचर थे। उसकी एक रक्त रंजित हत्या करी हुई लाश पड़ी हुई थी जिसके ऊपर धारदार हथियारों से वार किया हुआ था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया और हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके साथ में उसका एक प्रेमी और एक साथी, इन 3 जनों को इसको गिरफ्तार किया है। जो प्रारंभिक पूछताछ से सामने आया है कि मृतक की पत्नी के एक आरोपी जितेंद्र बैरवा के साथ अवैध संबंध थे, जो कि मृतक उनके संबंधों में रोड़ा बन रहा था। तो मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ और एक अन्य साथी हंसराज के साथ मिलकर के रात में उसको धारदार हथियारों से उनको घर में बुलाया और तलवार और गंडासों से उसकी हत्या करवाई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मौके में इसमें वारदात में काम में लिए गए हथियारों के लिए अनुसंधान जारी है। एक देवर अपने भाभी को दिल दे बैठा तो भाभी भी देवर पर फिदा हो गई और फिर प्यार शारीरिक संबंधों में बदल गया। लेकिन इन संबंधों में बड़े भाई आड़े आ रहा था। इस पर भाई ने भाई को ही सुला दिया मौत की नींद। मामला झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे का है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। मृतक बलराम गुर्जर का भाई संजय गुर्जर की उसका हत्यारा निकला। पूछताछ में पता चला कि अपनी ही भाभी से प्रेम प्रसंग के चलते खून ही खून का प्यासा हो गया था। 24 मार्च की सुबह सरकंडिया गणेशपुरा मार्ग पर पनवाड़ निवासी बलराम गुर्जर का शव शत विक्षत हालत में पड़ा मिला था। ब्लाइंड मर्डर को लेकर पुलिस टीमें अनुसंधान में जुटी थी और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिर पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंची गए। खुलासा करते हुए राजू परिहार ने बताया कि मृतक बलराम गुर्जर के छोटे भाई संजय गुर्जर ने चाकू से गला रेत कर अपने बड़े भाई की हत्या की थी। हत्या का कारण आरोपी संजय गुर्जर का अपने बड़े भाई बलराम की पत्नी से अवैध संबंध होना पाया है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई संजय गुर्जर को अब गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई संजय से पूछताछ की तो उसने इस अपराध को करना स्वीकार किया। संजय और उसकी भाभी की आपस में प्रेम प्रसंग थे और संजय की भाभी की जो कि मृतक की पत्नी थी उसके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इस बात को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव और झगड़ा होता रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व मृतक की पत्नी कविता पीहर गई और पीहर जाते वक्त संजय को कहा कि मैं तभी आऊँगी जब तू इसको रास्ते से हटा देगा। संजय उसको पीहर छोड़ने भी गया, वापस आया। वापस आकर के 18 तारीख को पनवाड़ कस्बे में दुकान से चाकू खरीदा और उसकी हत्या की। तो क्राइम के खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक सतर्क रहें,
सावधान रहे, होशियार रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।